आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अज़ादारी सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम से मंसूब लाखों ईमान अफरोज़ वाक़यात हैं, जिनमें से हर वाक़या अपने अंदर एक मुख्तलिफ मोजिज़ नुमाई लिए हुए है। ऐसा ही एक ईमान अफरोज़ वाक़या हम आपकी खिदमत में आज पेश करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज का ये वाक़या क्या है। नाज़रीन, ये वाक़या 18वीं सदी ईस्वी के एक शख्स मोहम्मद इस्लाम नामी अज़ादार का है, जो सूबा उत्तर प्रदेश की रियासत जौनपुर के रहने वाले थे। जौनपुर को एजाज़ी तौर पर शिराज़ हिंद कहा जाता है। रियासत जौनपुर अपनी तारीखी इमारत और अज़ादारी की वजह से भी आलमी शोहरत की हामिल है। नाज़रीन, बयान करदा अज़ादार शेख मोहम्मद इस्लाम ज़ाकिर इमाम हुसैन भी थे और कई अज़ाखानों में मुस्तकिल ज़ाकिर के तौर पर मजालिस भी पढ़ा करते थे। इसके साथ ही साथ सौम व सलात के पाबंद और मजहबी मामलात में इस कदर सख्त थे कि झगड़ा करने से भी गुरेज ना करते थे। मजीद बरा ये कि ये पहलवान भी थे और अक्सर दंगलों में इनाम भी पा चुके थे, और एक दंगल में राजा जौनपुर शिवलाल ने उन्हें सोने का कट्टू इनाम में दिया था। नाजरीन, एक साल शब आशूर शेख मोहम्मद इस्लाम अपने दरवाजे के चौक पर अपना ताजिया रख कर इमाम बारगाह चमन में जाकिरी के लिए चले गए। वहां से छिली ईंट सब्जी बाजार में मदद अली खान साहब के अज़ा खाने में गए, और वहां नजर न्याज के बाद जब अपने घर वापस आ रहे थे तो रियासत के काजी मोहम्मद जमीलुल्लाह ने मजहबी मुखालिफत की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या बाजार अलिफ खान उर्फ काजी की गली में हुआ। शिया मुअज़्ज़िज़ीन ने शेख मोहम्मद इस्लाम की बहुत सिफारिश की, मगर उनकी रिहाई के सिलसिले में कोई कामयाबी हासिल न हो सकी। जब उनकी गिरफ्तारी और कैद को कई दिन हो गए तो उनकी ज़ौजा और शेख इस्लाम के भाई निसार अली ने चाहा कि चौक में रखा हुआ ताजिया जिसे शेख इस्लाम ने वहां रखा था उसे विदा करके दफन कर दें, लेकिन शेख इस्लाम ने इसकी इजाज़त न दी और ताजिया मुस्तकिल वहीं रखा रहा। शेख साहब की ज़ौजा दिन रात आइमाए मासूमीन और शहीदान करबला अलैहिमुस्सलाम के तवस्सुल से उनकी रिहाई के लिए दुआएं करती रहीं। दूसरी तरफ शेख मोहम्मद इस्लाम भी कैद खाने के अंदर खुदा के हुजूर में अपनी बेगुनाही पर रोते और फरियाद करते रहे। नाजरीन, शेख मोहम्मद इस्लाम को गिरफ्तार हुए 5 हफ्ते से जायद हो गए और 19 सफ़र का दिन ढल गया। शेख मोहम्मद इस्लाम पर दुआ करते करते गुनूदगी तारी हुई, और उसी गुनूदगी के दौरान शेख मोहम्मद इस्लाम से किसी ने कहा कि जाओ, तुम आज़ाद हो। उनकी रिहाई की ये बिशारत ख्वाब में उनकी ज़ौजा और उनके भाई को भी मिली। शेख साहब जब होश में आए तो देखा कि कैद खाने का दरवाज़ा खुला हुआ है। दरवाज़ा खुला होने पर शेख मोहम्मद इस्लाम कैद खाने से बाहर निकल आए। बाहर निकले तो देखा कि पहरेदार खड़े हैं, लेकिन शेख साहब के कैद खाने से निकलने पर पहरेदारों ने मुज़ाहमत ना की और ना ही उनके कैद खाने से निकलने की किसी ने काजी शहर को खबर दी। लिहाजा शेख मोहम्मद इस्लाम कैद खाने से निकले और घर आ गए और रास्ते में लोगों को अपनी रिहाई की इत्तला भी दी। जब शेख साहब घर पहुंचे तो थोड़ी ही देर में मोमिनीन की बहुत बड़ी तादाद जमा हो गई। मोमिनीन इकट्ठे हुए तो मजलिस शुरू हो गई और खूब जमकर मजलिस हुई। चौक में जो शेख साहब शब आशूर अपना ताजिया रख कर गए थे वो 19 सफ़र को उठा, और शेख इस्लाम के घर से मरकजी इमाम बारगाह बहुत करीब थी, लेकिन इस ख्याल से कि औरतें भी अपने घरों से इस ताजिए की ज़ियारत कर लें, जुलूस का रास्ता लंबा कर दिया गया। नीज़ काजी रियासत जमीलुल्लाह, जिसने शेख मोहम्मद इस्लाम को कैद किया था, उसको नामालूम बाएजाज क्या दिखाया गया था कि उसने भी इस मजलिस और जुलूस में कोई रुकावट न डाली, बल्कि ख्वाहिश जाहिर की कि ये जुलूस उसके घर के दरवाजे के सामने से गुजारा जाए। लिहाजा ताजिए का ये जुलूस काजी जमीलुल्लाह के घर के आगे से गुजार कर
शहर के हर मोहल्ले में से होता हुआ वापस सदर इमाम बारगाह तक आया, जहां ये ताजिया दफनाया गया। नाजरीन, तब से आज तक 200 साल गुजर जाने के बावजूद उस जुलूस ताजिया का यही रास्ता है। ये ताजिया चूंकि शेख मोहम्मद इस्लाम साहब की मोजज़ाती रिहाई से मंसूब हो गया था और शेख साहब ने कैद से रिहाई के बाद 19 सफ़र को ये ताजिया उठाया था, जो कि असीरान करबला की शाम से कैद से रिहा होकर करबला पहुंचने की तारीख है। और असीरान करबला ने 20 सफरुल मुजफ्फर को शोहदाए करबला और इमाम हुसैन का चेहलम किया था। इसीलिए जौनपुर के दीगर ताजिए भी 19 सफर को ही बरामद किए जाने लगे। अब भी सूरत हाल यही है कि वो ताजिया जो शेख मोहम्मद इस्लाम साहब से मंसूब है वो सबसे पहले उठाया जाता है। इसके बाद दीगर अज़ाखानों के ताजिए अपने अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए उस जुलूस में शामिल होते रहते हैं। अलबत्ता सबसे आगे शेख इस्लाम साहब का ताजिया ही रहता है। तमाम दिन ये ताजियों का जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से गुजरता हुआ शाम को सदर इमाम बारगाह पहुंचकर तमाम होता है। नौहा ख्वानी के साथ साथ इस जुलूस में तबल बजाकर मातम भी किया जाता है। मोमिनीन हजारों की तादाद में उस जुलूस में शामिल होते हैं और दूर दराज के शहरों से आकर शिरकत करते हैं और सैयदुश्शोहदा और आले रसूल को पुरसा पेश करते हैं। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें, ताकि आप इस पर पेश की जाने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। इसके साथ ही साथ हमारी जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्काए अहबाब में शेयर करके उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद की तरवीज व अशात में हिस्सेदार बने। अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियां तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।